नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से अपना बदला ले लिया है, लेकिन पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये तमाम जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में तमाम जो अपडेट्स फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं उन तमाम अपडेट्स पर एक नजर मारते हैं। सबसे बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। माना यह जा रहा है कि जो हवाई हमले किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, जिनको निस्तानाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया था, ये तमाम जानकारी लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में एनएसए ने तमाम वो जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की, जो तमाम अपडेट्स आ रही थी उन तमाम अपडेट्स की जानकारियां साझा की। और इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि आगामी जो तनाव बढ़ रहा है, आगामी जो हरकतें हो रही हैं, उसको लेकर भी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, जिससे रूबरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया गया है। दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि दोनों ही देशों के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह की मुलाकात तीनों सेना प्रमुखों से होने वाली है। और ये बैठक जो है वो बेहद अहम है। देखिए खबरों में क्या कुछ लिखा हुआ है कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही में तबाह किए पाकिस्तान के कई बंकर। रक्षा मंत्री सेना प्रमुखों के साथ करेंगे अहम बैठक, और ये बैठक जो है वो करीबन आज 9 बजे हो रही है। और इसके साथ ही तमाम जो ऑपरेशन की जानकारी है, इसके बाद जो तमाम चीजें जारी हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार जारी है और हर एक नापाक हरकत का बदला जो है वो भारतीय सेना देकर रहेगी। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि ये जो बैठक है वो बेहद अहम है। बता दें इस बैठक में सीडीए भी मौजूद रहेगी। तीसरी खबर की ओर चलते हैं। पाकिस्तान की ओर से भारत के कई सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया है। ये खबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सामने लगी हुई है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीबन 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए हैं, क्योंकि उसने सीमावर्ती इलाकों में अपने ड्रोन से और मिसाइल हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने निस्तानाबूद करने का काम किया है। 50 से ज्यादा उसके जो ड्रोन हैं वो गिरा दिए हैं। पठानकोट में पीएके फाइटर प्लेन मार गिराने की खबर भी सामने आई है। पुंछ में भी रात भर गोलाबारी की जो खबर है वो लगातार सामने आ रही है। दोस्तों बात यह है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने इन तमाम जो गोलीबारी हो रही थी, जो तमाम हमले किए जा रहे थे, उसको नाकाम तो जरूर कर दिया, लेकिन फिर भी एक अहम चर्चा है, एक अहम सवाल ये है दोस्तों। बता दें जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, जैसलमेर, पोखरण, जालंधर और भुज जैसे कई स्थलों को निशाना बनाया गया था, जिसको नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने और भारत के एयर डिफेंस ने। ऐसे में ये भारत की एक सफलतापूर्वक रणनीति है। चौथी खबर पर चलते हैं। चौथी खबर जो है दोस्तों वो साफ है कि जम्मू, जैसलमेर और जालंधर से पठानकोट तक कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए थे। जो एक खबर उसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको बताया, और इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। ये तमाम जो अपडेट्स आ रही हैं, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो कितना बौखलाया हुआ है। हालांकि खबर यह है कि पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स, जिसमें JF-17 2 मौजूद है और F-16 भी मौजूद है, ऐसे फाइटर जेट्स मौजूद थे, उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब बता दें पुंछ सेक्टर में बीती रात गोलीबारी भी जारी थी, और इससे पहले पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भी जम्मू से लेकर जैसलमेर जैसे कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, जिसका जवाब भारत ने दे दिया है और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 ने भी दे दिया है। दोस्तों बहुत सारी खबरें फिलहाल निकल कर आ रही है, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप फेक न्यूज से बचे, क्योंकि पीआईबी जो है वो लगातार आपको फेक न्यूज से सतर्क कर रही है, और आप भी सतर्क रहिए। ये एक अहम सूचना है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। चलिए अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पांचवी खबर जो है दोस्तों वो बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बढ़ते तनाव के बीच में, जहां एक तरफ पाकिस्तान और जो भारत है वो युद्ध के पैमाने पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से अलग होने की मांग जो है वो उठ रही है। वहां पर यूएन देश को मान्यता दे ऐसी खबरें उठ रही हैं।
दोस्तों प्रसिद्ध बलूच लेखक जो है मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है और उन्होंने इस पूरी जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा किया है और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगे भी की हैं, जिसमें ये मांग है कि यूएन जो है वो देश को मान्यता दे। ये एक बड़ी खबर है। समझिएगा दोस्तों कि कैसे चौतरफा फंसा हुआ है बलूचिस्तान, और साथ ही साथ बलूचिस्तान का दावा यह भी है कि उसने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। समझिएगा दोस्तों कि भारत से लड़ने वाला, भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अपने देश को बचा नहीं पा रहा है। 1/3 हिस्सा पर बलूचिस्तान ने कब्जा कर लिया है और अब वो देश की मांग कर रहे हैं। यूएन से ये मांग की जा रही है कि बलूचिस्तान को देश की मान्यता दी जाए। ऐसे में ये एक बड़ा दावा है, एक बड़ी मांग है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। चलिए अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छठी खबर जो है दोस्तों वो ये है कि जम्मू कश्मीर में बीती रात को कई धमाके हुए और देर रात जब ये धमाके हो रहे थे तो वहां पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने डट कर इस चीज का सामना किया। और उनका क्या कुछ कहना है जरा खबर पे नजर डाल लेते हैं। धमाकों के बीच दिखा जम्मू कश्मीर के लोगों का जज्बा, बोले डरने की बात नहीं, अपनी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों देखिएगा जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो हम कह रहे थे कि सुधर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं और इसी का उदाहरण पेश कर रही है ये खबर। जम्मू कश्मीर में जो लगातार ये सारी हरकतें हो रही हैं, पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर को जो निशाना बना रही है उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है वहां की सेना, वहां के लोग। और अब इस तरीके से जो लोगों का जज्बा दिखाई दे रहा है, जो इस तरीके से लोगों का भारतीय सेना पर भरोसा दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भरोसा है वो कितना अहम है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोगों ने यह बताया कि कुछ लोग सोने चले गए थे तो कुछ लोगों ने खाना शुरू किया था। इसी बीच ये जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, लेकिन लोग डरे नहीं बल्कि इस चीज का डटकर सामना किया और बताया कि हमें अपने भारतीय सेना पर पूरा गर्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपनी 7वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर यह है दोस्तों कि चांदीपुर मिसाइल रेंज की बढ़ाई गई सुरक्षा, डीआरडीओ ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। ये अहम खबर है दोस्तों। समझिएगा कि डीआरडीओ ने अगर ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है तो इसके बहुत कुछ मायने निकल कर आते हैं। बता दें ईस्टर्न रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी डॉक्टर सत्यजीत नायक ने यह आपात मीटिंग बुलाई है जो आज दोपहर करीबन 2 बजे होनी है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के ऑफिस में ये मीटिंग होनी है। इस बैठक के बहुत सारे मायने निकलकर सामने आते हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट की सुरक्षा व्यवस्था को देखना है, उसकी समीक्षा करना है और इसके साथ ही कोस्टल सिक्योरिटी से जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं उनको भी इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें दोस्तों, माना यह जा रहा है कि समुद्री क्षेत्र की जो रक्षा है उसको लेकर पूरी जानकारी साझा की जाएगी इस पूरे बैठक के दौरान। और बता दें आपको, हमारी भारतीय सेना की, हमारी डीआरडीओ की तरफ से जो तमाम अहम जानकारियां साझा की जा रही है उसमें पता चलता है कि भारत ने चारों स्तर पर सुरक्षा मजबूत कर ली है। सबसे पहले ओडिशा पुलिस, फिर उसके बाद से आर्मी और उसके बाद से डीआरडीओ ने अपनी सुरक्षा टीम तैनात की है और लास्ट में इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी चौथे स्तर पर सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें ये तमाम जो जानकारियां साझा की जा रही है इससे पता चलता है कि भारत की जो रणनीति है, भारत की जो प्लानिंग है वो कितनी मजबूत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अहम खबर ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के छंब और सियालकोट में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने तमाम वो 9 आतंकी ठिकानों को परास्त कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जिस तरीके से जवाब दे रहा है उससे पाकिस्तान को समझना चाहिए, ये नहीं समझ रहा है, इसलिए मुझसे मुंह की खानी पड़ रही है। जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है
जिस तरीके से आधी रात को कार्यवाही की गई, उसके बाद से पाकिस्तान के छंब और सियालकोट सेक्टर में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। इन दोनों ही जगहों पर लोगों को घर से बाहर न आने की हिदायत दी गई है। पाकिस्तान का छंब सेक्टर जो है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के सामने पड़ता है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। वहीं पाकिस्तान का जो सियालकोट सेक्टर है, ये भी अखनूर सेक्टर से सटा हुआ है और इसीलिए इन दोनों ही क्षेत्रों में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। वहां घर से बाहर ना आने की हिदायत दी जा रही है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। नवी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी अहम खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच में तुर्की जो है वो सामने आया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए। ये खबर हमारे सामने लगी हुई है। पाकिस्तान में खलीफा बन रहे एर्दोगन कराची में लैंड, तुर्की का कार्गो जहाज भेजे ये घातक हथियार। हालांकि जो तमाम हथियारों की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इस कार्गो की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये विमान वियतनाम से कराची पहुंच चुका है और ये जानकारी दोनों ही देशों की तरफ से गोपनीय रखी जा रही है। तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन हालांकि कर दिया है और ये जो कार्गो विमान भेजा है, इससे पाकिस्तान की जो ताकत है उसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हालांकि डरा हुआ और सहमा हुआ और कह सकते हैं कि भारतीय सेना की कार्यवाही से एकदम बौखलाया हुआ पाकिस्तान क्या कुछ करेगा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये खबर अहम है कि कराची बंदरगाह के ब्लॉक होने की भी चर्चाएं फिलहाल सामने आ रही हैं। विमान में क्या कुछ सामान है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, कोई खुलकर नहीं बता रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर है दोस्तों कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है और इधर जो तुर्की है वो पाकिस्तान का समर्थन दे रही है ना। अपनी अगली खबर की ओर और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। 10वीं खबर जो कि आ रही है हवाई हमलों से रिलेटेड। माना ये जा रहा है कि जयपुर जैसलमेर की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। बाड़मेर जम्मू जाने वाली ट्रेनों के टाइम भी बदल दिए गए हैं। रेलवे की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। अब बता दें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा के लिहाज से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कई ट्रेनों को रीशेड्यूल कर दिया गया है और कई ट्रेनों के रूट्स भी डाइवर्ट कर दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने ये जानकारी साझा की है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिसे रद्द कर दी गई हैं, ताकि आपका जो समय है आप पहले से सचेत हो जाएं, आप अपनी सावधानियां बरत लें और अगर आपकी भी इस ट्रेन में रिजर्वेशन हो तो आपको भी इस बारे में जानकारी मिल जाए। ट्रेन संख्या 12468 जो कि जयपुर जैसलमेर की है, जो 8 मई 2025 को जयपुर से चलनी थी, इसे केवल बीकानेर तक ही चलेगी अब ये माना जा रहा है और इसके कारण बीकानेर और जैसलमेर के बीच की जो सेवा है वो अभी रद्द की गई है। ट्रेन संख्या 12467 जो कि जैसलमेर से जयपुर जाती है, ये 9 तारीख को चलनी थी। अब जैसलमेर की बजाय बीकानेर से चलेगी। जैसलमेर और बीकानेर के बीच की जो सेवा है उसे रद्द कर दी गई है। जो कौन सी ट्रेनें हैं जिन्हें रीशेड्यूल किया गया है उस पर भी एक नजर मार लेते हैं। ट्रेन संख्या 14661 जो कि बाड़मेर जम्मू तवी तक जाती है, जो 9 मई को रात करीबन 12:20 से रवाना होनी थी, ये सुबह 6 बजे से चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन संख्या जो है 74840 बाड़मेर से भगत की कोठी तक जानी थी, ये 9 मई को 3:30 बजे रवाना होनी थी, अब 6:30 बजे चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 15013 जो जैसलमेर से कठमगढ़ तक जानी थी, जो 9 मई को 2:40 पर जानी थी, अब 7:30 पर चलेगी। ऐसे में वो तमाम ट्रेनों की जानकारी हमने आपसे साझा कर दी है। जो तमाम खबरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं वो खबरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आपको अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग अपडेट्स ना देखना पड़े, बल्कि एक ही जगह आपको इस पूरे भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे इस युद्ध की जो तमाम अपडेट्स हैं वो यहीं पर मिल जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।